जय शिव शंकर। आज हम सुनेंगे शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम की रचना भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा भगवान शंकर के पूजन के लिए की गई थी। भगवान विष्णु जब भगवान शंकर की 1000 नामों के साथ आराधना कर रहे थे तो एक आराधना पर एक कमल पुष्प अर्पित करते थे। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के सहस्त्रों नामों की रचना करते हुए विष्णु भगवान ने शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम की रचना की। इसको जो कोई पढ़ता है या जो सुनता है उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस स्तोत्र को पढ़ने वाले को प्राप्त नहीं हो सकती। यह स्तोत्र यदि 101 बार पढ़ लिया जाए तो आप इस पृथ्वी पर उपलब्ध किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अद्भुत क्षमता है। ये स्वयं नारायण द्वारा रचित है, स्वयं नारायण द्वारा अपने आराध्य की सेवा में जपा गया, पढ़ा गया है। इसकी महिमा यहाँ तक कही गई है कि इसके पढ़ने या सुनने मात्र से आपका जीवन दुखों, परेशानियों, कठिनाइयों से दूर हो जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। यदि आप किसी भी समय किसी भी बड़े से बड़े संकट में क्यों ना हो, आप इसका पाठ कर लें तो वह संकट आपके नज़दीक नहीं टिकता है। इतनी अद्भुत महिमा है इस भगवान शंकर के सहस्त्रनाम स्तोत्रम की। तो आइए हम शिव सहस्त्रनाम आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान के इस सहस्त्रनाम की वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ऐसा लिखने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन की सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके ऊपर आने वाली सभी आपदाओं का हरण कर लेंगे। अवश्य लिखिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम हिंदी में आरंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु बोले, शिव कल्याण स्वरूप, हरह भक्तों के पाप हर लेने वाले, मृड सुखदाता, रुद्र दुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन, महेश्वर महान ईश्वर, चंद्रपीड़ चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के ईश्वर, वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदन में ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधार ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, प्रमथ गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने योग्य सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव करने वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, स्वामी कभी विचलित ना होने वाले, जगत स्वरूप विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले,
ईश, स्वामी का शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खटवांगी खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेश विचित्र वेशधारी, चित्रंतन पुराण अनादि पुरुषोत्तम, तमोहर अज्ञानांधक से दूर करने वाले, महायोगी महान योग से उत्पन्न, गुप्त रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जटा के भार से युक्त, काल कालह काल के भी काल, कृतिवासः गजासुर चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, शुभगः सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, उन्नघ्र बंधन रहित, पुरुषः अंतर्यामी आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासनः तीन मायामय असुर पुरों का दमन करने वाले, पाशुपति आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले कार्तिकेय जी के पिता, परमेष्ठी अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, परात्पर कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, पशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याघ्र या किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म यज्ञ, श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप में उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तृत्व से संपन्न, भवरोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता, रक्षक, ज्ञानगम्य, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातन, सबसे पुराने, नीति न्याय स्वरूप, सुनीति, उत्तम नीति वाले, शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा स्वरूप, सोमः, उमा सहित, सोमरतः, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, सुखी, आनंद से परिपूर्ण, सोमपः, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, अमृतपः, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का पान करने वाले, सौम्य, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महातेज, महान तेज से उत्पन्न, महाद्युति, परम कांतिमान, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय, शुद्धापति, अजात शत्रु, आलोकः, संभाव्य, हव्यवाहनः, लोककर, वेदकर, शूत्रकार, सनातन, महर्षि कपिलाचार्य, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, त्रिलोचन, पिनाकपाणि, भूदेवः, स्वस्तिदः, कल्याणदाता, स्वस्तिकृतः, कल्याणकारी, शुद्धि, विशुद्ध बुद्धि वाले, धात्रधावः, विश्व का धारण
पोषण करने में समर्थ तेज वाले, धामकरः सर्वगः सर्वगोचर, ब्रह्मश्रक विश्वश्रक, कर्णिकार प्रिय, कविः शाखः विशाखः कौशाखः, शिवः भिषगन्नुतमः, भवरोग का निवारण करने वाले वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा प्रभोकदः गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाली, भव्यः कल्याण स्वरूप पुष्कलः, स्थपतिः स्थिरः, विजितात्मा विभेद्यात्मा, भूतवाहन सारथिः, सगणः गणकायः, सुकीर्ति छिन्न संशयः, कामदेव कामपाल, भस्मोद धूलित विग्रह, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म प्रिय, भस्माशयी, कामी अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, कांत कृतागमः, समावर्तः अनिवृत्तात्मा, धर्मपुंज सदाशिव, अकल्मषः चतुर्बाहु, दुरावासः दुरासदः, दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः, सर्वायुध विशारदः, आध्यात्म योग्य निलयः, अध्यात्म योग में स्थित, सुनततु सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, तंतुवर्धनः जगत रूप तंतु बढ़ाने वाले, शुभांग सुंदर अंगों वाले, लोकसारंग लोकसार ग्राही, जगदीश जगत के स्वामी, जनार्दनः भक्तजनों की याचना के आलंबन, भस्म शुद्धिकरः भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, मेरु सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप ओजस्वी शुद्ध विग्रह, असाध्यः साधु साध्यः, भृत्य मर्कट रूपक, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, हिरण्य रेता अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्ण में वीर्य वाले, पौराणः रिपुजीवहर बलि बलशाली, महाहद महागर्त, सिद्ध वृंदारवंदितः, व्याघ्रचर्मांबरः व्याली, महाभूतः महानिधिः, अमृताशः अमृतवपुः, पांचजन्य प्रभंजनः, पंचविंशगतित्वस्थ, प्रकृति महत्व अर्थात बुद्धि अहंकार चक्षु श्रोत्र रसना त्वक वाक वाणी पायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन पुरुष तत्व पुरुष में व्याप्त, पारिजात याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, परावर कारण कार्य रूप, सुलभः सुव्रतः शूरः, ब्रह्म वेद निधिः निधिः, वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजित शत्रुपातनः, आश्रमः शपण शामः ज्ञानवान, अचलेश्वर प्रमाणभूत, दुर्गेयः कठिनता से जानने योग्य, सुपर्ण वेदमय सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप, वायुवाहनः अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, धनुर्धर पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, गुण राशि अनंत कल्याण में गुणों की राशि, गुणाकरः सद्गुणों की खानी, सत्य सत्य स्वरूप, सत्यपरः सत्यपरायण, अदीन दीनता से रहित, उदार धर्मांग धर्म में विग्रह वाले, धर्म साधन धर्म का अनुष्ठान करने वाले, अनंत दृष्टि असीमित दृष्टि वाले, आनंद परमानंदमय, दंड दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दमयता दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दम दमन स्वरूप, अभिवाद्य महामाया, विश्व कर्म विशारद संसार की सृष्टि करने में कुशल, पीतराग विनीतात्मा, तपस्वी भूतवान,
उन्नतवेशः प्रच्छन्न जितक्रमः अजितप्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान प्रधान प्रभुः अव्ययः लोकपाल अंतर्हितात्मा कल्पादि कमल के समान नेत्र वाले वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले अनियमः नियंत्रण रहित नियताश्रय सबके सुनिश्चित आश्रय देने वाले चंद्र चंद्रमा रूप से आह्लादकारी सूर्य शनि केतु वरांग मूंगे की सी लाल कांति वाले भक्तिवश्य पर ब्रह्म मृगवाणार्पण मृग रूपधारी यज्ञ बाण चलाने वाले अनघः आद्रि आद्रालय कांतः परमात्मा जगद्गुरु सर्व कर्मालयः संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान तुष्टः मंगल्य मंगल कारिणी शक्ति से संयुक्त महान तपस्वी दीर्घ काल तक तप करने वाले अत्यंत स्थूल अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप में स्थित अंशकाल स्वरूप व्यापकता स्वरूप और प्रत्याक्षादि प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक वेद आदि मंत्रों से प्रतीत होने योग्य सबके साक्षी अजन्मा सबके शासक सिद्धियों के आश्रय श्रेष्ठ वीर्य वाले प्रथम गणों की महती सेना से संपन्न योगी योग्य सुयोग्य योगी महान तेज से उत्पन्न और संपन्न समस्त साधनों के फल सब भूतों के आदिकरण इंद्रियों की शक्ति के अविषय सत्य स्वरूप समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न वेद रूप अंगों वाले वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि एक रस प्रकाश स्वरूप ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप पुरुष रूप से उपभोग करने वाले भगवान विश्वनाथ अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है ऐसे शांति में प्रतापवान हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर कमंडलू धारण करने वाले पिनाकधारी मन और वाणी के अविषय इंद्रियातीत एवं महामायावी सबके वास स्थान चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहद नाद रूप महान उल्लास और बल से संपन्न श्रेष्ठ बुद्धि वाले अनंत पराक्रमी भूतगणों के साथ विचरण करने वाले त्रिपुर संहारक रात्रि में विचरण करने वाले प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न अनिर्वचनीय स्वरूप वाले ऐश्वर्यवान सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले बहुज्ञ अर्थात सर्वज्ञ बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे मन को वश में रखने वाले ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कार्य रूप ओज प्राण और बल तेज शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति के धारण करने वाले सबके उत्पादक सबके शासक नृत्य के प्रेमी प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले ज्ञानवान त्रक शाम यजुर्वेद और मंत्र स्वरूप सबके प्रति समान भाव रखने वाले संसार सागर में पार होने के लिए नौका रूप युग आदि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों के चक्र की तरह घुमाने वाले गांधीर्य से युक्त नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय संपूर्ण विशेष गुणों से रहित शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव
अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य सार तत्व की खोज करने वाले तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार करने वाला हो, लगाने वाला हो, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, जल के निधान समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता, सुवर्णमय कवच धारण करने वाले श्रीहरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उत्पन्न होने वाले, विकार रहित दुर्बोध स्वरूप या अगम्य माया से अपने यथार्थ स्वरूप के छिपाए रखने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उत्पादन और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले, हिरण्यगर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित सत्व रूप आत्मा में प्रतिष्ठित वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीरासन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ, वेदता विद्वान, विज्ञानानंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी, तेजोमय किरणों से व्याप्त भगवती शिव के आश्रय, वालखिल्य महाचाप, तिमांशु, खग, सुशरणः, सुब्रह्मण्य, सुधापति, मघवान कौशिकः, गौमान विराम, सर्वसाधन ललाटाक्ष, विश्वदेह सारः, संसार चक्रभृग, अमोघ दंड मध्यस्थ, हिरण्य ब्रह्म वर्चसी, परमार्थ परोमायी शंबर, व्याघ्रलोचन रुचि विरंची, स्वरलोक में बंधु के समान सुखद, वाचस्पति वाणी के अधिपति, अहरपति दिन के स्वामी स्वरूप, रवि समस्त रसों का शोषण करने वाले विरोचन, स्कंद, शास्ता, वैश्वतों के यम, अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, सानुराग, परंजय, कैलाशा, विधिपति, कांत, सविता, रविलोचन, विद्वतमः, वीत भय, विश्वभर्ता, अनिवारित, नित्यः, नियत कल्याणः, पुण्य श्रवण कीर्तन, दूरश्रवा, विश्वसः, ध्येयः, दुस्वप्ननाशन, उत्तरायण, दुष्कृतिः, विज्ञेयः, दुस्सहस, अभव, अनादि, भूर्भवो लक्ष्मी, किरीटी, त्रिदशाधिप देवताओं के स्वामी, विश्वगोप्ता, विश्वकर्ता, सुवीरः, रुचिरांगदः, गणना, जन्मादि, प्रीतिमान, नीतिमान, धवः, वशिष्ठः, कश्यपः, भानु, भीमः, भीमपराक्रमः, प्रणवः, सत्प्रचारः, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले महाकोश, अनन्य मायादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश, महाधन, जन्माधिप, महादेव, शकला, गम परागः, तत्वं, तत्वविद, एकात्मा, विभुः, विश्वभूषण, ऋषि, ब्राह्मण, ऐश्वर्य, जन्म मृत्यु, जरोतक, पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु, विश्वेश, विमलोदय, आत्मयोनि, अनाद्यंत, वत्सल, भक्त, लोकधृक, गायत्री वल्लभ, प्रांशु, विश्ववासः, शिशु, प्रभाकरः, सम्राट, सुषेण, सुरशत्रुहा, अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप, कुमुदः,
विगतज्वर, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, अचंचलः, चंचलता से रहित, पिंगल, पिंगल वर्ण वाले, कपिलश्म, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, त्रयतनु, ज्ञान स्कंदो महानीति, विश्वोत्पत्ति संहारकारी, अदिति नंदन भग एवं विश्वस्वान, योगपार, दिवस्वपति, कल्याण गुण नामा, पुण्य दर्शन अर्थात पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है, उदार कीर्ति, उद्योगी, सहद्योगी, स्मनय, नक्षत्रमाली, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, पवित्र, पापहारी, मणिपुर, नभोगति, हृत्पुंडरी, कमासीन, शकः, शांतः, वृषकपि, उष्णः, ग्रहपति, कृष्णः, समर्थः, अधधर्मशत्रु, अज्ञेय, पुरुहूतः, पुरुश्रुतः, ब्रह्मगर्भः, विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है, ऐसे धर्मधेनु, धनागम, सुगतः, सुमार, कुशलागमः अर्थात कल्याणदाता, हिरण्यवर्ण, ज्योतिष्मान, नाना भूतरतः, ध्वनि, अराग, नैनाध्यक्ष, विश्वामित्र, धनेश्वर, ब्रह्मज्योति, वसुधामा, महाज्योतिरनुत्तमः, मातामह, मातरिश्वा, नभस्वाना, सर्प में हार धारण करने वाले, पुलस्त्य, पुलह, अगस्त्य, जातुकर्ण, पराशर, वर्णशून्य तथा अवरोध रहित, ब्रह्मा जी के पुत्र, नील लोहित, रुद्र, विस्तृत यश वाले, विष्णु स्वरूप, स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले, अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान मूर्ति, ज्ञान स्वरूप, महायशा, लोकवीराग्रणी, वीरः, चंडः, सत्य पराक्रमः, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प संयक, काल स्वरूप वाले, कल्प वृक्ष, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार, कलाधर, अलंकरिष्णु, अचल, रोचिष्णु, विक्रमोत्र, आयु, शब्दपति, वेगी, प्लवन, शिखा सारथी, अशंश्रेष्ठा, अतिथि, शक्र प्रमार्थी, पादपासनः, वशुश्रवा, हव्यावाह, प्रतप्त, विश्वभोजन, जप्य, जरादिशमन, लोहितात्मा, तनूनपात, बृहदस्व, नभोयोनि, सुप्रतीक, तमिश्रः, तपने वाले, ग्रीष्म रूप, मेघ, बादलों से उपलक्षित, वर्षारूप, स्वक्षः, परपुरंजय, सुखानिल, सुनिष्पत्र, सुरभि, शिशिरात्मक, वसंत माधव, ग्रीष्म, नभस्य, बीजवाहन, अंगिरा गुरु, आत्रेय, विमल, विश्ववाहन, पावनः, सुमर्ति, विद्वान, उत्तम बुद्धि वाले विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित, वृषभ रूप, श्रेष्ठ वाहन वाले, मन, बुद्धि और अहंकार स्वरूप, क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रपालक, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले, जमदग्नि, वननिधि, विलाग, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्वकालव, विश्वविख्यात कालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, यज्ञ रूप, कल्याणदाता, शिलामय लिंग रूप, आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौरकांति वाले, दानव शत्रु, शत्रुओं का दमन करने वाले, सुंदर, निशाकर रूप, निष्कंटक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले,
चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चारों पुरुषार्थों के प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप, समानन्मय, तीर्थों के देवता, शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपम धारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्याययुक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य, निर्मल, सहस्त्रों सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शास्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुंड, विरूप, विक्रांत, दंडी, दांत, पिंगलाक्ष, जनाध्यक्ष, नीलग्रीव, निरामय, सहस्त्रों भुजाओं से युक्त, सर्वेश, शरण्यः, पद्मासन, ज्योति, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर, कारण और कार्य के ज्ञाता, अभीष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवता तथा असुरों दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक स्वरूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देवाधिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, सत्य पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवताओं में श्रेष्ठ, सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ, देवताओं की भी शिरोमणि, कल्याण में, शिव तत्व के विचार में तत्पर, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कुमार कार्तिकेय के निवास भूत कौशल, श्री कौशल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रधारी, इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती, ऐसे गर्भ रूप से नरसिंह को धराशायी करने वाले, भगवती उमा के प्रेमी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अनंत रहित दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, नित्य शुद्ध लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर युग के निर्वाहक, आत्मविचार रूप, धर्म से स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग, नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप में स्थित, बीजकर्ता, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक, उत्पादक, दंभ मायामय रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा यम्बक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, शोक शाक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन स्वर्णमय वीर्य वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक
रूप कलाधारी महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय सोमनाथ रूप में चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप में व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित अविनाशी प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्तिक्रमः तेजों में विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप हंस के समान चाल वाले गरुड़ पक्षी, धाता और विधाता नामक ब्रह्मा, धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप सृष्टिकर्ता, संहारकारी चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी निरंतर गतिशील वायु देवता ब्रह्मा, भूतपाल प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वरद वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित अनंत धनराशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थित गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित सुंदर हाथ वाले, मलयानिल के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने के समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्म में वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित अने आप में स्थित नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले, शुषय के धनी, वराह को मारकर उसके दाढ़ी रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, बलवान, शक्तिशाली, अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल स्वरूप, सर्वत्र समभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी,
निरंतर शांत, परोपकारवर्ती एवं अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, शुभ स्वयं एवं स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कृतत्व रहित, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा, मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज, महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्वरूप पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धन, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों के भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृतकृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाहों वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क के रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्रकाट्य में हेतु, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले, वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष, उपाय स्वरूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंदन रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु, दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया, क्योंकि भगवान विष्णु का जो नेत्र है कमल रूपी है। तो भगवान प्रतिदिन, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना एक नाम के साथ एक कमल चढ़ाते थे, भगवान की किसी लीला के कारण एक दिन एक कमल कम पड़ गया, तो भगवान ने उस कमल के स्थान पर अपने नेत्र को ही भगवान शंकर की आराधना में चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहने चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य अंगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती।
उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु जी शंकर जी के वचन से उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पापों का हरण करने वाला है, श्रोताओं के सभी दुखों का नाश करने वाला है और मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जो प्रतिदिन इस पाठ को सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम यहाँ समाप्त होता है। आपको प्रतिदिन इसका श्रवण करना चाहिए। वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए जिससे कि प्रतिदिन आप इसको सुन सकें। ऐसा वर्णन आता है कि जो कोई इसे प्रतिदिन सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शंकर उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं। आपको जीवन में कुछ भी यदि प्राप्त करना है तो इस पाठ को 100 बार सुन लीजिए। भगवान शंकर स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान सब पर कृपा करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर।